हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हमने पॉलिटी का जो भाग था, भाग 2 के अंदर नागरिकता को बहुत अच्छे से समझा था। साथ ही इसमें जो जो अमेंडमेंट हुए हैं हमने उनको भी देखा था। तो आज मैं आपके लिए इससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपने नागरिकता भाग 2 को अच्छे से नहीं किया है या आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। देखिए, ये पहला जो उसने अमेंडमेंट किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 1955 के अंदर हमने पढ़ा भी था संविधान संशोधन बिल या विधेयक 1955। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में आपको पता ही है एकल नागरिकता है, तो ये हमने इंग्लैंड से अपनाई है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा, इसलिए आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटेन नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो देखिए, कौन सा व्यक्ति है जो ब्रिटेन में रह रहा है मान लो, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता है ना, है वो ब्रिटेन का नागरिक लेकिन भारत में रहने के कारण वो दावा नहीं कर सकता। किसका? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का वो दावा नहीं कर सकता। उसे विधि के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 के अंदर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर। धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंदर। लेकिन वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रख सकता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नागरिकता है वो जन्म से, है ना, आनुवंशिक यानी माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति यहाँ का होना चाहिए, या पंजीकरण के द्वारा, कि अगर आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आपको यहाँ पे 11 साल ना रहकर कितने साल रहना है, 5 साल रहना है। लेकिन अगर आप इनके अलग कहीं के हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 11 साल रहना होगा। साथ ही 1 साल का आपको बताना होगा केंद्र सरकार के अधीन आपने कोई जॉब किया हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जन्म से मिल सकती है, आनुवंशिकता से मिल सकती है, पंजीकरण के द्वारा मिल सकती है, लेकिन अनुरोध द्वारा भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा भी था, अनुच्छेद 11 हमें कहता है कि संसद जो नागरिकता भाग 2 है उसके अंदर परिवर्तन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो देखिए, वो उच्च परिवार का, उच्च कुल का, किसी धर्म का, ये सभी इसमें शर्तें नहीं है। जो आवश्यक शर्त है वो उस राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, यानी उस राज्य का वो नागरिक होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अनुच्छेद 6 के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो क्या क्या प्रावधान उनके लिए होना चाहिए, है ना। तो अनुच्छेद 6 यानी इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने पर या लोप हो जाने का एक नियम है। तो देखिए, परिवार से बिछड़ जाना, भ्रमण करना, शिक्षा, विदेश जाना, ये सभी पे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। सिर्फ अगर आप देशद्रोही का अपराध आप पे सिद्ध होता है तभी आपकी भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपकी नागरिकता उसी समय समाप्त हो जाएगी, है ना। कब समाप्त हो जाएगी? जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। देखिए, राज्य का मतलब यहाँ देश से हो जाता है कि किसी और देश की वो अगर नागरिकता ले लेता है तो उसी समय तत्काल भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाती है या उसी समय उसकी वो विलुप्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और कितने आपके करेक्ट हुए हैं आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा।
और इसी की सीरीज़ में एक और लेके आऊँगी, तो आप अपना ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।